अरे बैनर्जी अंकल, आप प्लीज अंदर आइए ना। प्लीज आइए, प्लीज बैठिए। जीते रहो बेटा, जीती रहो बेटी। अंकल, पापा कैसे हैं? करीब एक हफ्ता पहले उनका स्वर्गवास हो गया। मैं अपने पापा का इकलौता बेटा था और मुझे किसी ने भी खबर नहीं किया। देखो बेटा, ये जो तुम्हारा लव मैरिज करने का डिसीजन था, उसको लेके वो बहुत नाखुश थे। और ये उन्हीं का डिसीजन था कि उसके मरने के बाद उनके अंतिम संस्कार करने का हक भी तुम्हें यानी कि उसके बेटे को ना दिया जाए। लेकिन काकू, अंतिम संस्कार का हक तो बेटे को ही मिलना चाहिए। पापा तो गुस्सा थे, पर आपको तो खबर करनी चाहिए थी। देखो बेटा, मैं सिर्फ उनका दोस्त नहीं था, लॉयर भी था। और आज भी यहाँ एक लॉयर का फर्ज निभाने आया हूँ। उनके बहुत सारे जायदाद थे और उसी का वसीयत सुनाने आया हूँ। वसीयत? क्या मतलब? ये तो उनके एक लौता बेटा है ना, तो सब तो इनके पापा के बाद हमारा ही है। हाँ हाँ, आप लोगों का ही है, पर आप लोगों से पहले आप लोगों के औलाद का है, वसीयत के मुताबिक। अगर आप लोगों को इस वसीयत के ऊपर हक चाहिए तो आप लोगों को पहले एक औलाद चाहिए। और 2 साल के अंदर अगर आप लोगों को कोई औलाद ना हो तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखो बेटा, इसे तुम बकवास कहो या जो भी, तुम्हारी मर्जी, पर यही आपके पिताजी की विल है। एक जरूरी बात, वो 2 साल का वक्त अभी से शुरू होता है। और अगर 2 साल में औलाद नहीं हुई तो? जाहिर सी बात है, सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, मुझे कोर्ट भी जाना है। ये रहे पेपर्स, टेबल पे रखे जा रहे हैं, देख लेना, ठीक है? ये तुम्हारा बूढ़ा बाप मरते मरते भी सत्यानाश कर गया। प्रोमिला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरा बाप था। और घर की हालत देखी है? तुम्हारे नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं जॉब करती हूँ इसलिए ये घर चल रहा है। सोचा था शादी के बाद आराम से जिंदगी कटेगी, लेकिन 3 साल से भिखारी जैसी जिंदगी काट रही हूँ। तो तुम क्या मुझसे शादी किया था मेरा प्रॉपर्टी देखकर? हर लड़की अपने पति देख समझ कर ही चुनती है ताकि जिंदगी बेहतर हो। सोचा था एक ना एक दिन तो तुम्हें जायदाद मिलेगी, पर तुम्हें सिर्फ दिन रात पैसा 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 चाहिए, और इधर मेरे पापा मर गए और तुम्हें सिर्फ। अच्छा, एक सेकेंड, कहीं तुम्हारे पापा को ये तो नहीं पता चल गया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने ऐसा कंडीशन देके गए हैं। प्रोमिला, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए, दिन रात पैसा और कुछ नहीं। प्यार से पेट नहीं भरता, समझे? जिंदगी पैसे के बिना नहीं चलती। आप प्रैक्टिकली सोचो, ये लॉयर तुम्हारी सारी जायदाद हड़प जाएगा। मुझे माफ करो, मुझे और नहीं हो रहा। मैं जरा बाहर से घूम के आता हूँ। मेरी माँ आ रही है आज शाम की गाड़ी से, उनको स्टेशन लेने कौन जाएगा? मैं शाम को लेके आऊंगा।
बेटा, मैं स्टेशन से बाहर आ गई हूँ। हाँ, ऑटो की तरफ। हाँ हाँ, जल्दी से आ जाओ। अरे माँ, आज तो गजब ही हो गया। अरे यार अंदर तो आने दो, तुम लोग यहीं पर शुरू हो, जहाँ मर्जी वहीं पर शुरू हो जाती हो। चलो चलो बैठो। सब गड़बड़ हो गया। मैं मां नहीं बन सकती, मतलब गई जायदाद। वैसे मेरे पास एक उपाय है। तू माँ नहीं बन सकती, ये किसी को पता तो है नहीं। सोचो किसी और का बच्चा मिल जाए तो। नहीं माँ, वसीयत में लिखा है बेबी मलय का होना चाहिए, और आजकल डीएनए टेस्ट भी तो होता है ना। वो आजकल दिखाती है ना फिल्मों में, सेरोगेट मदर, वो भी कर सकती हो। नहीं माँ, वो लॉयर इनके बाप की जायदाद पर आग गड़े बैठा है, और ये एक ही कंडीशन लिखा हुआ है वसीयत में। अगर तुम प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करो और एग्जैक्ट 9 मंथ के बाद सरोगेट मदर से बच्चा हो जाए तो मलय का डीएनए भी मैच करेगा और सब समझेंगे तुम दोनों का ही बेबी है। वाओ, आइडिया तो सही है, लेकिन सरोगेट मदर लाएंगे कहाँ से? अगर वो लॉयर को पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं मलय से आज रात को बात करती हूँ। आप सफर के कारण काफी थकी होंगी, तो आप सो जाइए। माँ? बेटी, मलय उठ गया क्या? अरे माँ, उनका कोई काम धाम तो है नहीं, सारा दिन आवारों की तरह घूमता रहता है। जॉब पे तो मुझे जाना पड़ता है। बड़े बाप का बेटा है, नौकरी करने की आदत नहीं है। माँ, कल तुमने जो आइडिया दिया था, मैंने उसके बारे में रात को सोचा। तुम हेल्प कर सकती हो मेरी। मैं? हाँ बोल। मेरे से जो बन पाएगा मैं वो करूंगी। तुम्हें अभी भी पीरियड्स होती है ना माँ? हाँ होती है, पर क्यों? देखो माँ, बाहर से सरोगेट मदर हायर करने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है, वो नहीं है हमारे पास, और ये बात लीक भी हो सकती है। हाय राम, तू पागल हो गई। मलय की सासू और तेरी माँ। माँ देखो, घर की बात घर में ही रहेगी, बाहर भी नहीं जाएगी, और सिर्फ मलय और बच्चे का ही नहीं, मेरा और बच्चे का भी डीएनए मैच हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं नहीं कर पाऊंगी। और मलय क्या सोचेगा? जब मैं तैयार हूँ तो तुम इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? मलय को मैं मना लूंगी, तुम हाँ बोल दो बस। पर मेरी एज हो गई है, और इस एज में मेडिकल प्रॉब्लम मुझे है, तुमको नहीं।
और कोशिश करके देखो ना माँ, बस 2 साल का ही समय है हमारे पास। पर मलय कर पाएगा? देखो माँ, तुम हाँ बोल दो बस। मलय के सामने तुम्हें इतना सजा धजा कर ले जाऊंगी ना, वो मना ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तेरे भविष्य के लिए मुझसे जो बन पाएगा वो मैं करूंगी। ये सब करना जरूरी है? मलय को क्या क्या पसंद है ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। प्रेग्नेंसी जल्दी हो उसके लिए तो ये सब करना पड़ेगा। मलय, रेडी हो ना? किस लिए? देखो, सब कुछ भूल के तो ये करना पड़ेगा। तुम्हारी ये पैसे की भूख ना मुझे आज क्या क्या करवाएगी। फॉर गॉड्स सेक, वो मेरी मदर इन लॉ है। कुछ नहीं सोचो, बस ये सोचो कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारी बीवी बदल गई है। अब चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो। चलो बैठो यहाँ पे। बेटा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। दिस इज टू मच प्रोमिला, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। दूसरा कोई उपाय निकालो ना। और कोई रास्ता नहीं है। और देखो, तुम दोनों ना ऐसे नहीं मानोगे। मैं बैठी हूँ यहाँ पे और तुम दोनों करो जैसे जैसे बोलती हूँ। तुम्हारे सामने तो और भी नहीं कर पाऊंगा। करना पड़ेगा। करो किस लिप्स पे? करो। Oh God, let me show you how to kiss.